नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। लेकिन साथियों, सबको लोगों का एक मन में आप लोगों की डाउट है कि सर हमारा यूपी ट्रिपल एससी पेड एग्जाम्स आखिरकार अभी तक स्कोर कार्ड हमारा नहीं मिला है। तो साथियों, अब कब तक आखिरकार स्कोर कार्ड हमारा प्राप्त होगा? लेकिन उससे पहले जो है रिजल्ट की उम्मीद हमें लगनी चाहिए, क्योंकि रिजल्ट आएगा उसके बाद जाकर कहीं ना कहीं स्कोर कार्ड जो है हमारा जारी होगा साथ ही साथ। ठीक है, चलिए तो हम बात करेंगे कब तक ऐसा हो पाएगा। लेकिन साथियों, सबसे बड़ी यहाँ पर, बहुत ही बड़ी यहाँ पर देखा जाए तो बर्बादी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। हम सभी साथी एक साथ जो है कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा। कैसे, वो आपको बता दूं, क्योंकि साथियों अब की बार हमें कॉमन कट ऑफ पर जोर देना चाहिए, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका मिल सके। नहीं तो साथियों, जितने हम स्टूडेंट रहे हैं उन सभी को बाहर होना पड़ सकता है। जैसे कि पिछली बार हुआ, कितने सारे स्टूडेंट्स बाहर हुए, अब की बार भी वही हाल होगा। जो पिछली बार से दोगुना बच्चों का जो है बेरोजगार घूम टहलेंगे, क्योंकि वो किसी वैकेंसी में बैठ नहीं पाएंगे। वो कैसे क्या होगा मैं आपको बता दूं। अब की बार कॉमन कट ऑफ हमें जो है, कॉमन कट ऑफ जितनी भी है हमें जारी करवानी होगी। कैसे क्या होगा, मैं चलिए बात कर ले तो डिटेल में फुल इन्फॉर्मेशन के साथ बस एंड तक आप लोग बने रहिएगा। जैसे साथियों बात करें कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो रिजल्ट है आखिरकार कब तक जारी होगा, तो सीधी पूरा बात बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हमें बात करनी चाहिए सर, जो इस बार जो पेड की कट ऑफ है, कॉमन कट ऑफ क्या होगी साथियों, मैं आपको बता दूं। कॉमन कट ऑफ हमें जो है आयोग को जारी करना पड़ेगा, उसे झुकना पड़ेगा कि कॉमन कट ऑफ बनानी चाहिए। कैसे होनी चाहिए मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं। जैसे कि साथियों आपको बताऊं, यूपी पेड जो हमारा 2021 का जो बाहर हुआ है, इसमें कितने बाहर हुए मैं आपको ये भी बता दूं। जैसे कि 17 लाख लगभग स्टूडेंट्स ने, ठीक है, फॉर्म फिल किया था। जिसमें क्या हुआ था आपको बता दूं कि यहाँ पर लगभग 15 लाख स्टूडेंट जो है वो क्या हुए थे कि यहाँ पर स्टूडेंट इतने बाहर हुए। कैसे, आप सोच रहे हो कैसे बाहर हो गए सर? एग्जाम ने दिया इन्होंने, लेकिन सिलेक्ट कितने किया? लगभग 2 लाख की बात करता हूँ। ठीक है, यूपी लेखपाल की जो कट ऑफ है लगभग ये भी 63 64 तक गई, इसी प्रकार से 62 पे। ठीक है, अब समझ सकते हैं, मैं आपको बता दूं कि इतनी कट ऑफ हाई फाई जा रही है। पिछली बार जो है मेरे लेखपाल में तो नहीं हो पाया था, क्योंकि मेरे जो है बहुत मिस्टेक डीबी में मेरा बाहर हो गया था। ठीक है, पिछली बार में तो उसमें आपको बता दूं। लेकिन अब की बार जो हमारा 2021 का पीट है, उसके आधार पर जो लेखपाल का एग्जाम हुआ उसमें क्या कट ऑफ रही है आप देख पाएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले वाले में जो है मेरा भी था लेखपाल का, लेकिन उसमें डीबी में बाहर हो गया। तो सब त्रुटियां बताऊंगा आपको जब नेक्स्ट वैकेंसीज जो आने आ रही हैं, और जिन्होंने अब की बार लेखपाल एग्जाम दिया भी है उनके लिए मैं जल्द बताऊंगा डीबी में आपको क्या सावधानियां बरतनी होंगी। ठीक है, वो चीजें मैं आपको क्लियर बता दूंगा। ठीक है, ताकि आपको मिस्टेक ना हो पाए, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो चीजें मैं आपको शेयर जरूर करूंगा, ताकि आप लोगों को भी डीबी से बाहर ना हो पाए। ठीक है, चलिए। लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अब बात करें, यहाँ पर सोचिए कि 15 लाख यहाँ पर बाहर हो रहे हैं। ठीक है, अब 15 लाख बाहर हो रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना जो ज्यादा जो है यहाँ पर दिक्कत हो रही है। अब ये स्टूडेंट कहाँ जाएंगे? अब तुम भाई यहाँ पर क्या कर रहे हो? 2 लाख को सिलेक्ट कर रहे हो, सबकी कॉमन कट ऑफ बना रहे हो, सभी जितने वैकेंसी आ रहे हैं उसी की वजह से आप 15 गुना ले रहे हो। कितना पर ले रहे हो? 15 गुना। तो ये हमें जो 15 गुना वाली कट ऑफ है साथियों, तो ये हमें जो है खत्म करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें जो है आवाज उठानी पड़ेगी साथियों। ठीक है, जैसे कि अब पेट की बात करें, अब की बार पता है लगभग 37 लाख प्लस स्टूडेंट थे, जिनमें साथियों बता दूं इसमें से जो एग्जाम देने वाली संख्या थी लगभग 24 लाख। ठीक है, कितना थी? 24 लाख संख्या थी। अब इसमें क्या हुआ, 24 लाख है, अब 25 लाख एग्जाम देने वाले थे। कितने थे समझना? नहीं समझ में आ रहा ना? एक मिनट देखिए, यहाँ पे आपको बता दूं कि साथियों यहाँ पर क्या हुआ, देखिए थोड़ा सा आपको क्लियरली मैं रिवेर्स करके बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं बात ये कर रहा हूँ, टोटली दिमाग समझोगे। यहाँ पर आखिरकार बात में क्या है, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर बात आती है 37 लाख फॉर्म फिल हुए मान लीजिए प्लस में। ठीक है, अब यहाँ पर हो क्या रहा है, एग्जाम देने की बारी आई, तो यहाँ पर 25 लाख स्टूडेंट ने यहाँ पर क्या दी? परीक्षा दी। ठीक है, अब यहाँ पे 25 लाख स्टूडेंट परीक्षा दी, यहाँ पर कितने सिलेक्ट बाहर कितने हुए आप देखिएगा। 25 लाख परीक्षा दी है अब की बार 2022 में, लेकिन यहाँ पर बात आती है बाहर कितने हुए। तो साथियों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 24 लाख इतने स्टूडेंट जो है यहाँ पर क्या हुए? बाहर हो गए। सर पूछिए कैसे बाहर हुए? अब बताइए, जो वैकेंसी आ रही है, अब जो 25 लाख मैंने कहा, जो 1 लाख इसमें शेष बचा है, इन्हीं में मेरिट बनेगी ना। देखिए, कोई वैकेंसी आती है
कोई भर्ती आ गई तो उसमें से लगभग 1 लाख बच्चों को तो बुलाएंगे एग्जाम के लिए। मान लीजिए 1 लाख बुलाते भी है तो उन लोगों को ऊपर से निकाला जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा भर्ती के लिए, जो कि अच्छे खासे नंबर लगभग 90+ होंगे। अब बताओ कितनी बड़ी जहां पर दिक्कतें हो रही है। तो सभी ये बच्चे 25 लाख जो स्टूडेंट हमारे हैं कहां पे जाएंगे, आप खुद सोचिए, कहां से कहां आ सकते हैं। उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, इतनी इन्होंने भीड़ का सामना, इतनी मेहनत की, लेकिन फिर भी जो है वो सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि ऐसा होना चाहिए, कॉमन कट ऑफ जारी होनी चाहिए, जिससे सभी स्टूडेंट एक निर्धारित तरीके से एक शेड्यूल के साथ में तैयारी करें। उतना ही नंबर वो जितना लाना चाहिए कि हम जितना नंबर लाएंगे तो हम सेव रहेंगे, किसी भी परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो ऐसा नियम क्यों है कि बार बार जो है हमें एग्जाम भी देना पड़े, और साथ ही साथ जो है कॉमन कट ऑफ ना रहते हुए कैटेगरी वाइज कट ऑफ वैकेंसी के हिसाब से 15 गुना सिस्टम लगेगा। ये बहुत बेकार है। उससे मैं गुजारिश करता हूँ कि मेरी आवाज जा रही हो तो आप जल्द से जल्द इसे जो है हो सके तो सभी अभ्यर्थियों को न्याय की दिलाने की कोशिश करें। सभी का एक बेरोजगार जो युवा है, हम सभी वैसे ही हैं। तो साथियों आपको बता दें तो हमें ये आवाज उठानी चाहिए, ताकि कॉमन कट ऑफ जारी करवानी होगी हमें, ताकि दिक्कतें आपको ना हो पाए। क्योंकि साथियों हम सभी को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि साथियों आप सोच रहे हैं कि 25 लाख स्टूडेंट में अगर 24 लाख बाहर हो रहे हैं तो वो कहाँ जाएंगे। हर एक वैकेंसी में वही आ रहे हैं जिनकी हाई मेरिट है, क्योंकि इतनी सारी वैकेंसी तो होती नहीं है। उस हिसाब से वो 15 गुना लेता है, तो कहीं ना कहीं जो है 1 लाख में ही निपट जाता है। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं कि आप सभी को एक आवाज तो उठानी चाहिए, क्योंकि कॉमन कट ऑफ हमें जारी होनी चाहिए। वो कॉमन कट ऑफ क्या होनी चाहिए मैं आपको बता दूं। जैसे कि मैंने पहले हमने डिस्कस किया था कॉमन कट ऑफ पर कि क्या होता है, जैसे पिछली बार डिस्कस किया था कॉमन कट ऑफ की लगभग 50% जो है कर दे तो 50 अंक ही कर दे। ठीक है, 50 अंक कर दे तो 50% नहीं अंक आए तो ये मत करो। चलो यहाँ पर 50% अंक मतलब हो कि 50 अंक लाना आपको अनिवार्य है, यानी कि इतना आप ला सकते हो। मतलब आज देखो 2 तरीके हैं इसके, या तो आप कैटेगरी वाइज, या तो आप कॉमन कट ऑफ बनाओ तो 50 अंक सभी के लिए कर दो। भाई जितने भी हैं सभी के लिए समान है, आप इतने अंक लाना है आपको अनिवार्य है। ठीक है, कैटेगरी वाइज बना दो। जैसे अब जर्नल है तो जर्नल कैटेगरी वाइज मान लीजिए कि यहाँ से आप स्टार्ट कर दो ना, 60 कर दो, 60 अंक लाना। या तो एक फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, नहीं तो कॉमन कट ऑफ बनाइए तो आप 50 सभी कर दे, कोई भी कैटेगरी हो इतना लाना अनिवार्य है। ठीक है, अगर कैटेगरी वाइज आप कॉमन कट ऑफ बना दीजिए हमेशा के लिए, ठीक है, तो ये हो सकता है कि मान तो उतना लाएगा ही ना। अब जैसे ओबीसी हो गया तो इसके हिसाब से आप कर दीजिए भाई, जो भी करना हो। जैसे कि मान लीजिए 55 हो गया, अब इस 5 अंक पे डिसाइड कर लीजिएगा। नहीं कि 2 तरीके से आप कॉमन कट ऑफ लगा सकते हैं। साथियों देखिए, अगर आयोग से मेरी आवाज आप उनके तक पहुंच रही है तो हमें ये करवाना चाहिए। सभी अभ्यर्थियों से मैं गुजारिश करता हूं कि हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कैसे, जैसे हमको बताया कि आप लोगों को या तो 2 तरीके हैं जैसे करवाने का जारी। एक तो तरीका, 2 तरीके से कैसे आप लोगों को खुद समझिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा हमें कौन सी कट ऑफ जारी करवानी चाहिए। एक तो कॉमन कट ऑफ वो है जो कि सभी हमारी कैटेगरियां जो है उनके लिए समान कट ऑफ होने वाली, जैसे कि 50% मान लिए हमने 50 अंक सभी के होने अनिवार्य है, यानी कि इतने हैं तो वो सिलेक्ट है, किसी भी परीक्षा में वो बैठ सकते हैं। ठीक है, अब एक तरीका और है, जैसे कि मान लीजिए अगर कैटेगरी वाइज आप कट ऑफ बना रहे हो तो आप वैकेंसी के हिसाब से जो है 15 गुना सिलेक्ट करके उस हिसाब से आप कट ऑफ जो है शॉर्टलिस्ट करते हो। ये ना करते हुए आप कैसे करना है, जैसे कि ये कट ऑफ मान लीजिए कैटेगरी वाइज पहले से ही आप निर्धारित कर दीजिए कि हर एक वर्जन जब आप एग्जाम करा रहे हो आप वो बच्चों को पता होना चाहिए कि हाँ हमें जो है प्रीड एग्जाम में इतने नंबर लाने हैं, यानी जनरल में मान ली 60 अंक लाना है, ठीक है, ओबीसी में 55 लाना है, एससी में हमारा 50 लाना है। तो इस प्रकार से जो है वो निर्धारित कर दीजिए। कैटेगरी वाइज भी ये कॉमन कट ऑफ बन सकती है कि इतने हमें जो है हर बार वो टारगेट लेकर चलेंगे, हमें इतना सेव करना है, तो उस हिसाब से वो सेव नंबर जो है वो किसी न किसी प्रकार से अपने मेहनत लेवल पे वो जो है इतना नंबर जरूर लाएगा, ताकि वो हर एक परीक्षाओं में बैठ सके। ये एक अच्छा सुनहरा चीजें हैं आप लोगों के लिए कि ऐसे हो जाएगा तो तब भी बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, तो उनकी जो है ये चीजें मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अच्छी तरीके से ये चीज जरूर उनके लिए करें, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सभी अभ्यर्थियों से मैं यही कहूंगा कि सभी अभ्यर्थी जो है अच्छी तरीके से जो है ये चीजें क्लियर कर लें। ठीक है, हमें अब आवाज उठानी पड़ेगी तो कॉमन कट ऑफ जारी करे। ये कैटेगरी वाइज बनाता भी है तो पहले से अनाउंस कर दे कि इतनी कट ऑफ हमारी होनी चाहिए। तो मैं साथियों सबसे यही कहूंगा कि आप लोग जो है करना क्या होगा कि अब डेट बात आती है हमें आगे सर क्या करना पड़ेगा, आखिरकार इन कारणों से अब क्या करना होगा। तो हमें 15 गुना खत्म करने के लिए देखिए हमें तो भाई कुछ ना कुछ तो करना, ट्विटर कैंपेन या धरना किसी भी प्रकार से हमें ये करना चाहिए, आयोग को झुकना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों की भविष्य की बात है। सभी स्टूडेंट्स को, हमारे आपको सभी को जरूरत है। ठीक है,
क्योंकि हम सब आप जो है एक ही कैटेगरी के होते हैं। देखिए रिजल्ट की बात करें सर, रिजल्ट व स्कोर कार्ड कब तक जारी होगा? अगर साथियों मैं बता दूं कि रिजल्ट स्कोर कार्ड की, तो साथियों ये आपका लगभग दिसंबर मंथ, ठीक है, दिसंबर मंथ तो आपका लगना ही तय है। ये चीजें आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है जब आपका रिजल्ट जारी होता है तो फिर स्कोर कार्ड जो होगा आपका डाउनलोड होने की जो प्रक्रिया है कुछ दिन बाद होती है, ठीक है। स्कोर कार्ड जैसे पिछली बार हुआ था, आपने देखा होगा, ठीक है। स्कोर कार्ड डाउनलोड होने तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगी। तो वैकेंसियां कई सारी आने वाली है, तो इसके लिए उससे पहले ही हमें जो है ये सभी चीजें हमें उठ करना पड़ेगा ताकि कोई समस्याएं ना हो, ठीक है, आप लोगों से। तो ये चीजें आप क्लियरली समझ सकते हैं कि ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप सभी स्टूडेंट से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी जो है एक नजरिया बदलिए और एक जुनून और जज्बे के साथ लड़ जाइए साथियों। हमें वैकेंसीज निकलने से पहले ही हमें ये सभी कॉमन कट ऑफ जारी करवानी ही होगी ताकि हमें अच्छा मौका मिल पाए, हम सभी भर्तियों में बैठ सकें, ठीक है साथियों। तो चलते हैं, जैसे भी होगा आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। जैसे भी होगा आप कहते हो वैसे हम करने वाले हैं, आगे हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। आप जरूर अपनी अपनी जो है राय है वो जरूर दें, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेशन के साथ जैसे आती है नेक्स्ट वीडियो में।